बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। अगर ज़िंदा हो तो ताकत रखो लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स। गाइस, जैसा कि आप लोग को सभी को पता है, आज इंटरनेशनल यूथ डे है, यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो मेरी तरफ से आप सभी युवाओं को इंक्लूडिंग मी विश्व युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी ये आशा है, मेरी ये कामना है कि आप सभी युवा, आप सभी अपने जीवन में ढेर सारी तरक्की करें, खूब तरक्की करें, क्योंकि जिस दिन देश का हर एक युवा तरक्की कर जाएगा, हर एक युवा सक्सेस हो जाएगा, मेरा ये मानना है उस दिन मेरा देश भी 100% सक्सेस हो जाएगा, तरक्की कर जाएगा। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज विश्व युवा दिवस है। आज के दिन YouTube पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड होंगी सिर्फ इस बात को लेकर कि आप युवा हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। आप में बहुत सारा मोटिवेशन भरा जाएगा। मैं मानता हूँ कि हम युवा, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उन वीडियोस को देखते हैं, मोटिवेट तो हो जाते हैं, फिर उसके चंद सेकंड बाद जब हमारा सोसाइटी निगेटिव इफ़ेक्ट डालता है हम पे, तब हम खुद निगेटिव हो जाते हैं। तो जब अगर हम पूरा मोटिवेट हो गए हैं, बहुत सारा मोटिवेशन ले लिया हमने, लेकिन कोई भी अगर हल्का सा पिन मार दिया निगेटिविटी का, तो हमारा पूरा मोटिवेशन पानी में चला जाता है। तो आज जिस दिन YouTube पर सभी मोटिवेशन की वीडियोस डालेंगे कि आप मोटिवेट कैसे रहो, कैसे ना रहो, मैं एक अलग प्रकार का वीडियो, एक अलग कहानी के माध्यम से आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप सोसाइटी के निगेटिविटी को काट सको। अगर आप पे कोई निगेटिविटी का पिन मार भी रहा है, तो आप उस निगेटिविटी को काट कर अपना मोटिवेशन कायम रख सको। मैं ऐसा कहानी आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आइए कहानी सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसको सुनने के बाद मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छा लगेगा। बात एक ऐसे मेंढक की है जो अपने कानों से सुन नहीं पाता था, यानी वो बहरा था और वो मेंढक प्रजाति के बीच में रहा करता था, लेकिन उनकी बातचीत को वो सुन नहीं पाता था, तो समझ नहीं पाता था। लेकिन जो भी बात करते थे सारे मेंढक प्रजाति, वो फिजिकल एक्टिविटी से समझने की कोशिश करता था। उनकी फिजिकल एक्टिविटी से समझने की कोशिश करता था कि क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। एक दिन की बात है कि सारे मेंढक प्लानिंग करके कहीं जा रहे थे घूमने, किसी टूर का प्लानिंग किए थे मेंढक प्रजाति लोग, सभी लोग मिल करके। तो जाते 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 रास्ते में एक इतनी गहरी नली मिली और उस नली में बहरा मेंढक गिर गया। उस नली में बहरा मेंढक गिर गया और वो नली इतनी गहरी थी कि किसी भी मेंढक प्रजाति के लिए उस नली से निकलना लगभग असंभव था, इम्पॉसिबल था उस नली से निकलने के लिए। लेकिन वो बहरा मेंढक जैसे ही गिरा, वो निकलना चाह रहा था। मेंढक सोचा कि हम निकलते हैं, निकलना चाह रहा था, लेकिन वो असफल रहा कुछ बार निकलने में। जब जब वो छलांग लगाता, वो फिर से नीचे नली में ही गिर जाता। और उसको देखकर जो भी उसके साथी मेंढक थे, वो हमेशा यही बात बोला करते कि भाई तू बहुत गहरी नली में गिर गया, अब तू निकल नहीं सकता, तू बहुत गहरी नली में गिर गया, अब तू निकल नहीं सकता। लेकिन ये मेंढक सुनने वाला कहाँ था? ये मेंढक ठहरा बहरा, सुनने वाला था ही नहीं। ये उनकी फिजिकल एक्टिविटी को देखता और सोचता कि ये सारे कह रहे हैं कि तू गिर कैसे गया, कोशिश कर निकल जाएगा, तू गिर कैसे गया, कोशिश कर निकल जाएगा। और इसी को समझते हुए उस मेंढक ने 12 बार 15 बार प्रयास किया, लेकिन नहीं निकला। और काफ़ी रेगुलर प्रयास के बाद लगातार उसने कोशिश की और लास्ट में वो निकल गया उस मेंढक ने। तो आप समझिए कि वो मेंढक निकल गया। लेकिन क्या अगर वो बहरा नहीं होता, वो सुन पाता अपने इन दोनों कानों से, अगर सुन पाता तो क्या वो निकल जाता? नहीं, क्योंकि आसपास के जो लोग उसके साथ थे, वो ये उनके माइंड में भर चुका था, भर चुके थे वो लोग उनके माइंड में कि भाई ये काम तेरे से नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन वो मेंढक सुनने वाला कहाँ था? वो तो बहरा ठहरा, उसने किसी की बातें नहीं सुनी। वो अपने प्रयास को लगातार करता रहा, वो अपनी कोशिशें लगातार करता रहा, और लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार वो निकल ही गया वो मेंढक। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आज के दौर में अगर कोई युवा अपना एक स्टार्टअप करने की कोशिश करता है, अपना कोई काम शुरू करने की कोशिश करता है, वो कर तो लेता है,
लेकिन अगर 2-3 सालों में अगर उसको सक्सेस नहीं मिलती है उस फील्ड में, तो आसपास के लोग उसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट हो, तैयारी करता है, 3-4 साल लगाता है, टाइम देता है वो। अगर 3-4 सालों में उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आए, उसको जॉब ना लगे 3-4 सालों में, तो उसके आसपास का जो सोसाइटी है वो उसको ये एहसास दिलाने लगते हैं कि भाई ये बात तेरे बस की नहीं है, ये बात तेरे बस की नहीं। अब उनको पता कहाँ है कि एक गवर्नमेंट जॉब का प्रोसेस होने में 3 साल लग जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, आप उस बहरे मेंढक की तरह अपने काम में लगे रहे। 3-4 सालों में ना हुआ, हम उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं, सक्सेस के नज़दीक पहुंच चुके, कुछ महीने की और इंतज़ार है। आप अब बहरे मेंढक की तरह अपने काम में लगे रहें, किसी की ना सुने। अगर आपको सुकून चाहिए अपने जीवन में, तो फोकस अपने काम पे करें, दूसरे की बातों पे नहीं करना चाहिए फोकस। आप लगातार कोशिश करते रहें किसी भी चीज़ का, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज का सिद्धांत यही कहता है कि कई बार मिली असफलताओं के बाद एक ना एक बार सफलता ज़रूर मिलती है, और उसी दिन का हमें इंतज़ार है जिस दिन वो सफलता हमारे पास आएंगी, उसी दिन का हमें इंतज़ार है। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सक्सेस एक लंबी रेस है, सफलता एक लंबी रेस है। और जब लंबी रेस की बात हो ना, तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है, मायने ये रखता है कि कौन कितनी देर तक दौड़ा, कौन कितनी देर तक अपने फील्ड में टिका रहा। अगर आप लगातार कोशिश करेंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, अपने वर्क पे ध्यान देंगे, तो एक ना एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। हाँ, बशर्ते कि आपको निगेटिविटी जो मिल रही है चारों तरफ से, उसको सहने की क्षमता हो, वो बर्दाश्त करते हुए आप अपने काम में रेगुलर आगे बढ़ने के कैपेबल हो। सो गाइज़, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।